हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12B और फर्स्ट 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन कवर्स 200 किलोमीटर इन द फर्स्ट 2 आवर्स, 126 kilometer in the next 2 hours and finally 143 kilometer in the last 3 hours. Find the average speed of the train for the whole of its journey. तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, नया नहीं है। जो हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेसिकली वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि पूरी जर्नी में अगर आप देखें तो कितनी स्पीड रही होगी इस ट्रेन की, तो वो एवरेज स्पीड कहलाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर किया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 200 किलोमीटर्स कवर किए, फिर 126 किए, फिर 143 किए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सभी को ऐड करेंगे बाय। अब टोटल टाइम है, टाइम भी देखते हैं। ये है 2 आवर्स, अगेन 2 आवर्स, देन 3 आवर्स। सो 2 + 2 + 3, 6 7 8 9 4 5 6, then 2 3 4 divide by 7, 6 7 द 42 49 और ये 7 7 द 49। तो एवरेज स्पीड उसकी आ गई 67 किलोमीटर पर आवर। Question number 2, a bus travels at a speed of 72 km per hour for 5 hours and at a speed of 90 km for 4 hours. Find the average speed of the bus. Again फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमें टाइम तो बताया हुआ है 5 आवर्स और 4 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस की जगह पे हमें क्या दिया है? स्पीड गिवन है। तो पहली स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 आवर्स का। और यहाँ से अब हम निकालेंगे फर्स्ट डिस्टेंस। ये कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम। तो 72 इंटू 5, 5 to the 10 1, क्या आ गया? 360 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें सेकेंड स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें गिवन है 4 आवर्स। तो नेक्स्ट डिस्टेंस जो कवर किया है इस बस ने वो निकालेंगे, दैट इज 360 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 360 + 360, 720 किलोमीटर। और टोटल टाइम तो हम इजीली निकाल सकते हैं, 5 आवर्स + 4 आवर्स दैट इज 9 आवर्स। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 720, टाइम कितना है? 9 आवर्स। तो स्पीड आ गई है इस बस की 80 किलोमीटर पर आवर। Third question, out of a distance of 80 km, the first 60 km is covered at a speed of 40 km per hour and the remaining distance at a speed of 20 km per hour. Calculate the average speed. सेम उसी तरह से करेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता है जो कि है 80 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पता। तो अगेन सबसे पहले फर्स्ट डिस्टेंस उन्होंने दिया है 60 किलोमीटर,
और स्पीड उन्होंने दी है 40 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से हम निकालेंगे टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड 60 बाय 40, दिस इज 3/2 आवर। नेक्स्ट उसने बोला रिमेनिंग डिस्टेंस, अब बचा कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस था 80, पहले 60 कवर कर लिया है तो कितना डिस्टेंस बचा 20 किलोमीटर। ये कितने स्पीड से कवर किया, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन विल बी 20/20, दैट इज 1 आवर। सो टोटल टाइम निकाल लेंगे 3/2 + 1, तो 2 LCM 3 + 2 दैट इज 5/2 आवर। टोटल डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में ही गिवन है which is 80 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस 80 अपॉन टाइम कितना है 5/2। सो 85 यहीं पे रहेगा, ये 2 ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। So this is 32 kilometer per hour. Question number 4. P and Q are two stations. A car goes from station P to station Q at a speed of 60 km, returns back at a speed of 30 km per hour. Find the average speed of the entire journey. तो दो स्टेशंस हैं P and Q। एक कार है जो स्टेशन P से स्टार्ट हुई, Q की तरफ गई, फिर Q से स्टार्ट हुई, P की तरफ आई और उसकी स्पीड बताई गई है। जब वो P से Q की तरफ गई तो 60 किलोमीटर पर आवर की है, Q से वापस गई तो 30 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की। एज वी नो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है और ना ही हमारे पास है टाइम, हमें स्पीड गिवन है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द डिस्टेंस बी x। तो हमने मान लिया कि जो P से Q का डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, क्योंकि हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होगा। अब हमें फर्स्ट स्पीड गिवन है फ्रॉम P टू Q जो कि है 60 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन निकाल लेंगे हम फ्रॉम P टू Q। उस कार को P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 60, तो ये आ गया x/60 आवर। सिमिलरली अब हमें सेकंड स्पीड गिवन है Q से, जब वो वापस P की तरफ गई कार तो वो हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन निकालेंगे कि जब वापस Q से P तक कार गई तो उसने कितना टाइम लिया। तो डिस्टेंस उसने सेम ही ट्रेवल किया है x, स्पीड कितनी है उसकी 30। सो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे जब P से Q तक गई और Q से वापस P तक आई। सो एलसीएम आ गया 60, x + 2x, तो टोटल टाइम इज 3x/60 आवर। और टोटल डिस्टेंस जो है
अब देखिए डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वो कार गई P से Q तक जो कि है x किलोमीटर, फिर वो वापस आई Q से P, वो भी है x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 2x किलोमीटर। ये हमने जो डिस्टेंस अज्यूम किया था x, दैट इज़ फ्रॉम P टू Q। अब जब कार की हम एवरेज स्पीड निकालेंगे उस टाइम पे जो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, जब P से Q की तरफ जाएगी और Q से वापस P की तरफ जाएगी। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x अपॉन, यहाँ पे है आपकी टोटल टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज x बाई 20 आर। सो x जो बाई 20 है वो ऊपर चला जाएगा, x के साथ x कैंसिल, तो ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में मेन हमने यही देखना है कि जो डिस्टेंस है उसको x अज्यूम करेंगे, और लास्ट में जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, जब टोटल डिस्टेंस की बात होगी, तो P से Q और Q से P तक डिस्टेंस को ऐड करके तभी हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर, the first part of distance 85 किलोमीटर is covered at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट जो है 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच गया वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पूरी जर्नी है जो कि है 300 किलोमीटर की। इस जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि है 85 किलोमीटर का, नेक्स्ट पार्ट है जो कि है 90 किलोमीटर का, और ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। तो ये A पार्ट, ये B पार्ट और ये C पार्ट। अब इनकी डिफरेंट स्पीड गिवन है। जो A पार्ट है वहाँ पे जो स्पीड है वो है 51 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट पे स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उस पे स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। देखिए टोटल डिस्टेंस हमें 300 किलोमीटर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 85 किलोमीटर कवर कर लिया, सेकंड में 90, और ये हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये कैसे निकलेगा? 300 में से आप 85 और 90 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो 300 माइनस 85 प्लस 90, so this is 125 किलोमीटर। तो हमें थर्ड डिस्टेंस पता चल गया 125 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें बताना है टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो 3 पार्ट्स है मेरे, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। अब देखिए A पार्ट को कवर करने में टोटल टाइम जो है वो आप कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 85, स्पीड है 51। सो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। 17 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 17 3 दा 17 5 दा, तो ये आ गया 5/3 आर। जो फर्स्ट पार्ट है उसको ट्रेवल करने के लिए 5/3 आर लगे। पार्ट जो B है उसमें आपका डिस्टेंस था 90, स्पीड थी 135। तो इसको सबसे पहले 5 के टेबल पे 5 to the 10, 5 7 दा 18 दा, then 3 9 दा 3 6 दा 3 3 दा 3 2 दा। दिस इज 2/3 आर। अब पार्ट C के लिए निकालेंगे।
दिस इज 125 और 125 हमने डिस्टेंस निकाला था, 75 इसकी स्पीड। 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, अगेन 5 3 द 5, दिस इज 5/3। तो तीनों पार्ट्स को कवर करने के लिए हमें टोटल टाइम निकालना है। अलग अलग टाइम हमने निकाल लिया, टोटल टाइम कैसे होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। (12/3) दैट इज 4 आवर्स। तो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, सो एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। टोटल टाइम हमने सेकंड पार्ट में निकाला है। डिस्टेंस हमें गिवन है 300 किलोमीटर, टाइम हमने निकाला है 4 आवर्स, 7:28:25। तो स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। Question number 6. A motorcycle covers a distance of 75 km at a speed of 36 km per hour and a distance 135 km at a speed of 45. एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले उसने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, फिर कवर किया 135 किलोमीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, लेकिन जो टाइम है वो नहीं पता, टाइम हमें निकालना होगा। तो टाइम कैसे निकलेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस गिवन है आपको 72। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, 72/36 दैट इज 2 आवर। सेकेंड जो स्पीड गिवन है वो हमें गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें गिवन है 135 किलोमीटर, टाइम निकालेंगे 135/45, 45 3 the, so this is 3 hours. So total time इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 दैट इज 5 आवर्स। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस है तो यहाँ पे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये है 72 किलोमीटर, फिर है 135 किलोमीटर, तो ये आ गया 207 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस है 205, टोटल टाइम है 5, तो 207 डिवाइड बाय 5, 5 4 the 20, 5 1 the 5, 2 5 4 the 20, so this is 41.4 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ कार इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार Q इज, अब यहाँ पे दो कार हैं, कार A एंड कार P एंड कार Q। कार P की जो स्पीड है दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, कार Q की जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। इफ बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो दिस इज माय कार P, दिस इज कार Q। अगर कार P इधर मूव कर रही है तो Q इधर मूव कर रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखिए कंसेप्ट ये रहता है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, उन दोनों की स्पीड को हम करते हैं ऐड। वहीं इसका वाइस वर्सा है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर ऑपोजिट में है स्पीड को ऐड करेंगे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, P इधर जा रहा है, Q इधर जा रहा है, या फिर इधर को मूव कर रहे हैं दोनों, तब दोनों की स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। सो इस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ कार P प्लस स्पीड ऑफ कार Q, 120 प्लस 75 that is 195 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हमेशा आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ कार P माइनस स्पीड ऑफ कार Q, क्योंकि P की स्पीड ज़्यादा है, 120 माइनस 75 दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। सो ये थे हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।